पहले तो मैं आप सब का प्रेस क्लब में इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रदेश के अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही है जिसने एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सबसे पहले एनआईटी के अंदर आज 5वीं घटना हुई जहां एक छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया। 4 छात्राएं पहले सुसाइड कर चुकी हैं। कुरुक्षेत्र हो, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो, सीडीएलयू हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे वो भर्तियों में धांधली हो, चाहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो, सरकार स्वयं अपने इंस्टीट्यूशंस को विजिलेंस द्वारा जांच के दायरे में लाई पड़ी। हमारे छात्र संगठन इसके विरोध में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देने का एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर ड्रग अब्यूज पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोग्राम किया गया और जीजेयू के अंदर जब हमें परमिशन नहीं दी गई ये कहते हुए कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम नहीं कर सकती, जिसमें 4 दिन पहले आरएसएस का 4 दिन का कैंप चला था, तो हमारे छात्र संगठन के लोगों ने जाकर वीसी को ज्ञापन देना चाहा। वीसी मौके से चले गए और उनका दरवाजा लॉक कर दिया गया, मेन गेट, बिल्डिंग का गेट। 2 युवा साथियों ने मेन गेट खोला और आगे जाकर पुलिस के मॉनिटरिंग के अंदर वहां पर आधा घंटा प्रोटेस्ट चला और उस प्रोटेस्ट के बाद वहां अपना मेमोरेंडम दिया गया। पुलिस जब रोकने लगी उस दौरान 2 गमले टूटे और 2 गमले टूटने पे धारा 333 बीएनएस लगाकर दिग्विजय सिंह हमारे युवा के अध्यक्ष, दीपक मलिक हमारे इंसो के अध्यक्ष, ऐसे 8 लोगों पर एक एफआईआर करी जाती है। उस एफआईआर की बदौलत, जिसकी कॉपी हमें अभी तक नहीं दी गई, औपचारिक तौर पर मांगने पर भी कोर्ट से लेनी पड़ी, रात को 1 बजे से 3 बजे तक हिसार सीआईए की 13 टीम्स बनती है, अलग अलग थानों की 13 टीम अलग अलग ठिकानों पर रेड मारती है, जिसमें हमारे महिला अध्यक्ष के घर पे रेड मारी जाती है, उनके पति को उठाया जाता है, बिना लेडी पुलिस के उनके ग्राउंड फ्लोर से हस्बैंड को लेकर 2nd फ्लोर पर उनके कमरे तक की शनाख्त करी जाती है। दूसरी टीम हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी जो पहले हल्का प्रधान भी थे, तरुण गोयल, उनके घर जाती है, जो कि सिटिंग एडवोकेट है। एडवोकेट एक्ट कहता है कि बिना सीजेएम की परमिशन के आप किसी एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकते। वो बार के टैक्स के प्रधान रहे हुए हैं हिसार के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। विजेंद्र धाड़क जो हमारे एससी सेल का अध्यक्ष है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। रवि आहूजा जो हमारा शहरी अध्यक्ष है हिसार का, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दीपक गणगस जो हमारा इंसो का अध्यक्ष है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से 6 लोगों को, गौरव सैनी बीसी सेल का अध्यक्ष है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 लोग, जिनमें से सिर्फ 1 एफआईआर में नामजद था, 5 अन्य को अरेस्ट कर लिया जाता है रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में। पार्टी ये निर्णय करती है कि हम पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो नामजद 7 लोग हैं वो सरेंडर करेंगे और साथ में जो जो उस प्रोटेस्ट में अन्य में है वो भी सारे अपने आप को सरेंडर करेंगे। मेरी अध्यक्षता में सिटी थाने पहुंचते। सिटी थाने जाकर जब हमने वहां एक एचपीएस रैंक का ऑफिसर था, शायद नाम मनदीप था, मनदीप से आग्रह किया कि हम सब गिरफ्तारी देने आए हैं, तो उनने कह दिया जी हम तो सिर्फ 7 लोगों को लेंगे, जबकि 6 में से 5 अन्य में अरेस्ट किए गए वीडियो फुटेजेस देखकर। जब वहां खड़े लोगों ने कहा कि मैं फुटेज दिखा रहा हूं, मैं भी मौके पर मौजूद था, मेरा भी नाम लिया जाए, तो उनने अरेस्ट लेने से मना कर दिया।
20 मिनट जब हमने उनसे आग्रह किया कि हमारे साथियों की तरह हमें भी अरेस्ट किया जाए, तो जब बिल्कुल उनकी तरफ से इनकार हो जाता है तो हमने ये फैसला लिया आईजी या एसपी ऑफिस में जाकर हम वहां अपनी बात को रखेंगे भी, और अगर अरेस्ट किया जाएगा तो वहां से अरेस्ट हो जाएगा। लगभग 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है सिटी थाने से, और ऑटो मार्केट होते हुए जहाज पुल, सब्जी मंडी पुल, सेक्टर 15 और मिनी सेक्रेटरीट। इस रास्ते के अंदर हमारे पीछे 2 अननोन नंबर प्लेट की एक बलेरो और एक बलेरो नियो और एक जीवी नंबर प्लेट की आर्टिका गाड़ी लगती है। टोटल 15 सिविल के अंदर लोग होते हैं। वो गाड़ियां जहाज पुल के बाद हमारे आगे एक बोलेरो नियो आती है जो बारी बारी हमें रोकने का प्रयास करती है। जब हमारे स्टाफ के सदस्य ने जाके उसको बोला कि भाई गाड़ी चला ले, तो वो गाड़ी चलाते हैं। जब जगह मिली, स्टाफ ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, तो वो लोग काफिले के बीच में गाड़ी लगाकर ओवरटेक करते हैं, और ओवरटेक कर कर 2 व्यक्ति गाड़ी से उतरते हैं, एक लाल शर्ट में, एक हरी शर्ट में। लाल शर्ट वाले के हाथ में वेपन था या उस जैसी कोई चीज थी, ये तो फुटेज के अंदर क्लियर है। और उतरकर धमकी भी देते हैं। जब मैं गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के पास आता हूं तो वो गाड़ी से लेकर स्पीड से फरार हो जाते हैं। एक साथी हमारे पास रह जाता है जिसका नाम राजकुमार भोला है। लाल शर्ट में जो व्यक्ति था उसका नाम इंस्पेक्टर पवन है। ये 5 लोगों की एक टीम थी जो सिटी थाने से हमारे पीछे लगाएगी। इनका उद्देश्य क्या था, इनका मकसद क्या था, यह अनक्लियर है। हम स्वयं 6 लोग सिद्धार्थ जैन एसपी हिसार को मिलकर आए सेक्रेटरीट में जाके। जब भी ये गाड़ी वाले 5 लोग सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, सिद्धार्थ जैन के ऑफिस में जो एसआईएस अमरजीत था, जो इस गाड़ी में सवार था, वो मौके पे खड़ा है। और मैंने शनाख्त कराई है कि ये आदमी उस गाड़ी में था जिसने हमें रोकने की कोशिश करी है, वेपन फ्लॉन्ट कराया। एसपी कहता है लिखित दरखास्त दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा भी और मेरे साथ जो ड्यूटी पे स्टाफ था उन द्वारा भी एसपी को लिखित शिकायत दे दी गई। पिछले 24 घंटे में 2 बजे की कल की घटना है, 3 बज चुके, अब तक कोई भी एफआईआर इस विषय पर नहीं दर्ज करी गई। जबकि कल देर शाम हिसार के डीपीआरओ ने एसपी की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज किया। पूरा प्रेस नोट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं एक विवरण आपको देना चाहता हूं कि इसी दौरान इंचार्ज सीआईए मीलगेट हिसार और सिटी थाना 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एक लोकेशन पर नहीं है। शायद एसपी साहब भूल गए प्रेस नोट बनवाते हुए। ड्यूटी पूर्ण कर कर सब्जी मंडी रोड से होते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर जा रहे थे। दैट मीन्स कि ये अपनी ड्यूटी से मीलगेट थाने जो सीआईए का है वहां से ड्यूटी ऑफ करके और एडीजी ऑफिस जा रहे थे। इसका मतलब वो हमारे साथ तो नहीं थे। उस दौरान ये व्यक्ति गाड़ी से उतरकर हमें डरा भी रहा है, वेपन भी दिखा रहा है, और तो और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो कि संवैधानिक तौर पर अपराध है बीएनएस के अंदर भी, वो भी कर रहा है। और अगर वो ये कह रहा था कि हमारे स्टाफ में किसी की गलती थी, मैं उतर के आया हूं, तो वो गाड़ी में बैठ के क्यों भागा? वो गाड़ी में 5 लोग थे, तो राजकुमार भोड़ा जो ड्राइवर के पिछली सीट से उतरकर आया, उसको मौके पर छोड़कर क्यों फरार हुए? इनकी मंशा रोकने की, डराने की नहीं थी, इनकी मंशा कुछ और थी।
और इसके वीडियो फुटेजेस हमारे पास है अलग अलग मौके के। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिसार में मेरा पीएस है सतीश, हमारे पार्टी के सजल लावट जी है, अन्य लोग हैं, वो अलग अलग दुकानदारों से मुलाकात कर कर सीसीटीवी फुटेजेस लेना चाह रहे हैं। तो पता चलता है 8 पुलिसकर्मी कल 3 बजे के दुकानों की, घरों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने का काम कर रहे हैं। बकायदा उनका भी एविडेंस हम आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। एसपी के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि ये एडीजी ऑफिस में जा रहे थे, जबकि जब हम सब सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो ये पांचों विद वेपन सेक्रेटेरिएट में हमारे से पहले खड़े मिले। इसके भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और तो और इसके अंदर जल्दबाजी में जिसने प्रेस नोट लिखा, एक लाइन लिख दी गई, इस दौरान ड्यूटी पे तैनात अधिकारी के पास कोई हथियार नहीं था, जो वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं तो जनता के आगे रख सकता हूं, क्योंकि दो ही तरह से न्याय मिलेगा। पुलिस पे तो 24 घंटे पे न्याय का भरोसा खत्म हो गया, और अगर सोमवार तक इसमें एफआईआर नहीं हुई, मैं तो 2 ही अदालतों में जाऊंगा, जनता की अदालत में और कोर्ट में। जब ये कहते हैं हमारे पास वेपन नहीं था और ये मीलगेट थाने से आ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच में गाड़ियों को रोकने उतरे? मैं आपको फोटो शेयर करना चाहूंगा। पहली फोटो है ये सिटी थाने की, जहां पर दिग्विजय और हम गिरफ्तारी देने गए। ये आदमी अगर आप देखोगे सर्कल में, ये इंस्पेक्टर पवन है, ये वहां बैरिकेड के ऊपर खड़ा था। इसकी वीडियो फुटेज भी है, आपके पत्रकार साथी भी मौके पे थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब डीएसपी मनदीप हमारे पास लिस्ट लेके आता है अक्यूज्ड की, उसमें भी ये पीछे खड़ा है, तो ये पूरे मौके पे साथ था। ये तो प्रूव होता है कि ये ड्यूटी पे था या नहीं था, ये तो एसपी क्लियर करे, मगर ये सिटी थाने पे मौके पे मौजूद था और विद वेपन था। दूसरी चीज, जब ये साथी कह रहे हैं कि इसके हाथ में कुछ नहीं था, ये वीडियो मेरे पास तो मेरे स्टाफ के मोबाइल से जिससे आई, व्हाट्सएप के माध्यम से आई। अगर आप देखेंगे सर्कल में इसके हाथ में कुछ वेपन सिल्वर कलर का या ब्लैक कलर का हाथ में था, और जब ये गाड़ी से उतरता है, अगर आप वो फुटेज भी देखेंगे तो उस फुटेज के अंदर भी ये चीज क्लियर है। अब जब एसपी बोल रहा है, अगर प्रेस नोट के हिसाब से मैं मानूं कि हमारी पुलिस ड्यूटी पे ऑफ होके आई, ऑफ होते हुए वो सरकारी व्हीकल में था या प्राइवेट व्हीकल में था, ये तो एसपी क्लैरिफाई करेगा। अगर वो प्राइवेट व्हीकल में था तो उसके प्राइवेट व्हीकल पर रेड लाइट कैसे थी? और अगर वो सरकारी व्हीकल पे था, जो कि ये बलेरो टीयूवी है जिसके सारे शीशे काले हैं, तो साथियों इसका नंबर प्लेट देखने का काम करो। इसका नंबर प्लेट के अंदर जो टेम्परेरी का टी होता है वो हटाया हुआ है। 10-24, उसके बाद ये यूपी है, पीबी है, एमपी है, ये कुछ क्लैरिटी बीच में नहीं है। उसके बाद 04, उसके बाद का एक नंबर गायब है। उसके बाद 5BW टेम्परेरी नंबर प्लेट की गाड़ी है। मेरे भी महिंद्रा के 2 दोस्तों की एजेंसी है, उनसे मैंने पूछा तो उनने कहा थी 10-24 का मतलब 10वें महीने 2024 की नंबर प्लेट है। 1.5 साल से सीआईए का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, इसका मतलब अक्टूबर की। आज उस गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट पे साफ तौर पर टेम्परेरी का टी गायब किया गया है, काले शीशे हैं, बत्ती लगी हुई है, सिविल में लोग आते हैं और एकदम हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं चाहिए?
मैं तो फिर भी उतर के आया हूं पूछने, इतने में गाड़ी भगा के लेके। अब जब एसपी साहब के प्रेस नोट ने ये लिख दिया कि हमारे आदमियों के पास वेपन नहीं था, ये सीआईए टीम का, पवन की टीम का सिपाही, इसका नाम अनिल, और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे यहां तो AK-47 है। ये 5 लोग एक गाड़ी से उतर के सेक्रेटरिएट में आए। पुलिस कहती है वेपन नहीं था, 47 तो फिजिकली दिख रहा है। और अगर आप ये दूसरी फोटो देखेंगे तो ये 2 मेंबर उस गाड़ी के, एक जो विंडो पे दिख रहा था मेरी तरफ, इसका नाम शायद ड्राइवर था, ये उस गाड़ी का नाम मेरे पास नहीं आया, ये खड़ा है, और इसके साथ ये AK-47 खड़ा है, अनिल खड़ा है। और यहां अगर आप देखेंगे इस पेड़ के पास तो पवन खड़ा है। ये आप जैसे प्रेस के साथियों की वीडियो फुटेज से हमने लिया। ये अनिल की क्लियर पिक्चर है जिसमें AK-47 लटकी हुई। कल के घटनाक्रम के बाद मैं तो इतना बोल सकता हूं, हम न्याय के लिए एसपी के पास गए थे और पिछले 24 घंटे में वो न्याय हरियाणा पुलिस तो नहीं दे पाई। और मुझे पूर्ण ये विश्वास है, ये मेरे साथ हुआ है तो आम जनता के साथ क्या होगा। और इस विषय पर कल से बहुत साथियों ने समाचार दिए हैं। ये जो इंस्पेक्टर है, इस पे ऑलरेडी 302 का नांदोड़ी फतेहाबाद में एक गांव है, उसका एक बिश्नोइयों के लड़के को मारने का, अंडर टॉर्चर पानी में डुबोकर मारने का 302 का पर्चा ऑलरेडी दर्ज है। और दर्ज नहीं है, पुलिस ने उस पर्चे में क्लीन चिट देने का प्रयास किया। वो तो माननीय हाई कोर्ट में इंडिया का पहला केस है कि कैंसलेशन रिपोर्ट पर स्टे लगाकर इंक्वायरी मार्क करने का काम किया है, जिसकी अप्रैल में तारीख है। एक नहीं, अन्य ऐसे आपराधिक मामले ऑलरेडी कंप्लेंट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर भी दर्ज है। आज एक चीज स्पष्ट होती है कि एसपी हिसार सिद्धार्थ जैन रेगुलरली इस टीम के साथ टच में थे और वो कुछ ऐसा करवाना चाहते थे जिससे कहीं ना कहीं हम लोग डरे दबे या हम लोगों को टार्निश किया जाए। ये नायब सैनी जी की सरकार की प्लान्ड स्ट्रेटजी थी और इस प्लान्ड स्ट्रेटजी के अंदर नायब सैनी की सरकार जवाब देने से कतराने का काम पिछले 24 घंटे में कर रही है। मैं तो इतने ही मांग करता हूं और नायब सैनी जी से करूंगा, पहले प्रदेश के होम मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, कि तुरंत प्रभाव से एसपी का ट्रांसफर हो। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एसपी के अगेंस्ट होगी, क्राइम के अंदर वो इक्विवेलेंट पार्ट है। ये प्रेस नोट बताता है कि उन्हें हर मौके पर इन पुलिस वालों को बचाने का काम किया। किसी भी एडीजीपी रैंक के ऑफिसर, मगर उनके साथ क्योंकि पुलिस प्रशासन को इन्वेस्टिगेट करना है, होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, हमारी एफआईआर तुरंत दर्ज कराई जाए और अगर सोमवार तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपनी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति के साथ साथ माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो भी लीगल लड़ाई है वो लड़ेंगे भी। मगर ये आज आपके सामने वादा करता हूं कि अंतिम सांस तक इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व एक भी अपराधी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये पुलिस के नाम पर गुंडे हैं और ये चीज साबित होगी गाड़ी के नंबर प्लेट से भी, ये चीज साबित होगी इनकी वर्दियों से भी और ये चीज साबित होगी इनके आका के बयान से भी। इन लोगों ने प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ ये घटनाक्रम बनाया है और मैं कोर्ट से भी आने वाले दिनों में जब जाऊंगा ये आग्रह करूंगा कि ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो ये डिलीट कराते घूम रहे हैं इनको प्रिजर्व किया जाए कि ये घटनाक्रम की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और अगर नायब सैनी जी इस पे कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम जनता के बीच में जनता के साथ को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए भी उतरे। सर किस तरह की मंशा थी जो आप बता रहे हो ना कि कुछ गलत करने की थी, मतलब
हमारे पास तो मल्टीपल फुटेजेस हैं। हमें कई बार उनने रोकने का प्रयास किया। आप मुझे खुद बताइए कि एक अननोन नंबर प्लेट की गाड़ी, काले शीशे, सिविल में आदमी बैठे, हमें क्या पता पुलिस वाले हैं। एक बत्ती तो 4,500 रुपए की आती है, कोई भी मार्केट से ग्रैंड की खरीद के लगा सकता है। कल आके चीफ मिनिस्टर के काफिले में घुस के गोली मार जाए, क्या एसपी ये जवाब देगा कि ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले थे? क्या एसपी की ये ड्यूटी बनती है कि इतना लिबरल होकर अपने गुंडों को बचाने का काम कर रहा है? इनकी मंशा कुछ और थी और इसकी पूर्ण तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बंदा रह गया था सर, आपने भी शिकायत दे दी है, दूसरी तरफ जिस पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं उनकी ओर से भी शिकायत दे दी गई है। और मैं आपसे एक क्लैरिटी दे दूं, मेरे खिलाफ क्या एप्लीकेशन दी है उसकी क्लैरिटी तो दो। मैंने तो कोई गाली नहीं दी, थप्पड़ नहीं मारा, धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं किया। जबकि एक आदमी जिसका नाम राजकुमार भोड़ा है, जो इनकी गाड़ी में बैठ के आया था मौके पर, जिसको ये लोग छोड़ के चले गए, वो मेरी तरफ आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इतने सिनेरियो के अंदर दिग्विजय ने तो मेरे को बचाने के लिए उसको पीछे किया, पीछे हो जा। कोई जमीन पे गिरा, वो कोई उसका सिर फूटा, टांके लगे। ये चीज तो साफ दिखी कि एसपी अपने गुंडों को बचा रहा है। जब मेरे और दिग्विजय के खिलाफ अगर पर्चा होगा, मेरी अर्जी पे पर्चा नहीं किया, हमारे गुंडों की अर्जी पे पर्चा कर लिया। ये चीज तो साफ कर दी कि एसपी चोर है, टीम है उसके साथ। आपने ऊपर बात करने की कोशिश, डीजीपी का फोन मिलाया है, उनने फोन नहीं उठाया। मेरी जो एडीजी आईजी हिसार है उनसे बात हुई और उनसे मैंने निवेदन किया कि तुरंत इस पे एफआईआर हो, और क्योंकि एसपी इन्वॉल्व है आप इसकी इंक्वायरी करें। तो कहते मैं इसको लुक इनटू करता हूं, मैं कंप्लेंट की कॉपी बुलाता हूं। अब तक मेरे पास कोई भी जवाब। आप चंडीगढ़ में कहीं मुलाकात कोई और करेंगे? मैं क्यों करूंगा इस विषय में? जब पुलिस वाले गुंडे बन गए तो किससे मुलाकात करके न्याय मांगूंगा? डीजीपी फोन नहीं उठा रहे। मैं तो उम्मीद करता था, वो थार वाला गुंडा बोलने वाले डीजीपी थे, उनके बाद ये आए, उनकी पुलिस उसी महिंद्रा की थार की बजाय बोलेरो में मेरे आगे गुंडागर्दी कर रही है। मेरे को तो न्याय दिलाओ। मैं तो आपके माध्यम से डीजीपी साहब से कह देता हूं, आप खुद इस फाइल को अपने अंडर लेके इंक्वायरी कर लो। मैं आऊंगा, मैं खुद बयान दूंगा, एक एक वाक्य, एक एक वीडियो देके जाऊंगा इन गुंडों की। मगर हिम्मत होनी चाहिए उनके खिलाफ एक्शन लेने की। जब पुलिस 302 के मामले में जब इसने आदमी मार रखा है, उसमें इसको बचाने का काम करिए, तो इस इंसिडेंट पे पुलिस क्यों पर्चा करेगी? कृष्ण जी, आपने कहा कि मंशा डराने धमकाने की, इसी वजह कुछ और किससे देखते हैं बड़ा कॉन्स्पिरेटर क्या, और रीजन क्या समझते हैं? अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट था या नहीं था? इनके प्रेस नोट पे ये बोला गया है, एक लाइन पढ़ देता हूं कि इसके बाद एक अन्य स्कॉर्पियो जिस पर लाइट लगी हुई थी ने तेज गति से वाहन को क्रॉस किया, जिससे दुर्घटना होती होती बची। इस दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा ओवरटेक कर सरकारी वाहन को टक्कर मारने का प्रयास किया। एसपी ने इतना इन्वेस्टिगेट करा लिया। इसके बाद एक अन्य स्थिति को स्पष्ट करने हेतु जब अधिकारी वाहन रोका गया तो दुष्यंत चौटाला के साथ और कुछ कार्यकर्ता, सुरक्षा कर्मी अचानक वहां पहुंचे। अगर मैं गलती कर रहा था और वो मुझे समझाने के लिए उतरा, तो जब मैं उसके पास गया वो भागा क्यों? मेरी गलती थी, वो ट्रैफिक पुलिस बुलाता, मेरा चालान कटवाता, गाड़ी रुकवाता। मेरी गलती थी तो वो मेरे को आकर अपना आई कार्ड दिखा सकता था। वीडियो आप सारों के मोबाइल में है, किसी एक के गले में भी आई कार्ड था। ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला इज अ सिटीजन, जैसे मैं और आप हैं। क्या वो मेरी गाड़ी रोक सकता था ऑफ ड्यूटी? सीआईए तो ऐसे ही काम करती है, उसका तरीका थोड़ा ये दिखाया जाता है कि तो आप ये कह रहे हो सीआईए सैनी के गुंडे हैं? जिन गुंडों को इस प्रदेश से भगा रहे हो ऐसे काम करते हैं। मैं कोर्ट में जाऊंगा, हर जिले में बिना नंबर प्लेट के जो गुंडे घूम रहे हैं उनके खिलाफ एक एक एसपी से जवाब मंगवाऊंगा। कारण क्या समझते हैं? आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये तो आप बताओ। हम तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। 2 गमले टूटे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए के होंगे। भरवा देते, समझा देते, नोटिस देके थाने में बुला लेते। रात को 13 टीमें रेड मारती है। ये पुलिस के गुंडों की मानसिकता दिखती है कि एसपी नया नया आया है और वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए। और इसमें ये आपको बता देता हूं,
निरंतर एसपी और ऊपर बातचीत चलती रही है इस पूरे घटनाक्रम में, और हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कराएंगे। दुष्यंत जी, 4.5 साल आपने हरियाणा में बीजेपी की सरकार चलाई है। एक तरीके से बीजेपी को एहसानमंद होना चाहिए आपका कि उनके पास बहुमत नहीं था, आपने उनकी सरकार चलाई है। आप अपनी मर्जी से बीजेपी से अलग भी नहीं हुए, बावजूद इसके बीजेपी की सरकार आपके साथ ये बिहेव क्यों कर रही है? अरे सरकार, मैं तो अनिल विज जी का धन्यवाद करता हूं, उनने दिल खोल के बात तो रखी। भरत सिंह बेनीवाल जी का धन्यवाद करूंगा, उनने साथ तो दिया। ये कोई मेरे साथ की घटना नहीं है, ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। मैं तो फिर भी Y+ प्रोटेक्टी हूं। मेरे लिए तो रॉ, IB, होम सेक्रेटरी और DGP ने बैठकर ये निर्णय लिया होगा कि मेरे को जान का कोई खतरा है, इसलिए सुरक्षा दी है। अगर मेरे साथ ऐसे सिविलियन क्लोथ्स में आकर ये गुंडे हरकत कर गए तो आप लोगों के साथ तो क्या करते होंगे, सोच भी नहीं सकते। और आज मेरे साथ हुआ, नायब सैनी जी की कोई गद्दी पक्की तो नहीं है, कल उनके साथ ये हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कौन इसके ऊपर एक्शन लेगा? हमने तो ADG CID जो इंचार्ज DGP को भी कर दिया। अब इसके बाद भी पुलिस विभाग में कोई बचा है तो उसको इंटीमेट कर देते, और अगर पुलिस इंटीमेशन के बाद भी एक्शन नहीं लेती तो फिर तो मेरे पास एक ही दरवाजा है, जनता की अदालत या न्यायिक अदालत। उस अदालत में जाऊंगा। एक जो वीडियो फुटेज में नजर आता है, आप गाड़ी रोकने जाते हैं, आपके जो सिक्योरिटी में हैं, जब वो बंदा आपको कुछ कह के भी गया है, गाड़ी में बैठ के रवाना हो रहा है, आपकी सिक्योरिटी सक्रिय नहीं दिखाई दी वहाँ। आपको लगता है कि आप ये सारा वाक्य अगर आप देखोगे तो 4 सेकंड का है जनाब, वो सेकंड्स में ही काम होता है। आपको लगता है कि सिक्योरिटी पे भी सवालिया निशान है? वो तो मैं तो पहले किस कवर में था, अब किस कवर में, मैं इस चीज पे जाना नहीं चाहता, ना मेरे को लालच है। मेरे आगे तो कोई मेरे को रोक के रख रहा था, मेरा कर्तव्य बनता है मैं पूछूं तो सही जाके में क्या प्रॉब्लम है। अब उससे पहले वो गाड़ी लेके भाग गए तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं आपकी सिक्योरिटी जो कवर है, जो जितना इंसिडेंट उसमें आता है, आपके अंदर हमें नहीं मतलब लगता कि सिक्योरिटी वाले इतने अलर्ट इतने आप, ये तो पुलिस देखेगी। हमने फुटेज मुहैया करा दी, मेरे पास 4 CCTV फुटेज थी, 2 CCTV की, 2 गाड़ी की, चारों मैंने USB में डालकर SP को दे दी है। वो क्या कार्रवाई करेंगे वो उनके ऊपर बनता है। और भी CCTV फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं आप? बहुत है, चिंता ना करो। जिस रास्ते में SP ने कहा है कि ये जिस थाने से जहां तक आए और जहां जाना था, जितनी मेयर से कलेक्ट हुई है मैंने सारी कर ली। और ये बेचारे लेट हो गए, जब हम डाउनलोड करके और आगे थे तब इनकी पुलिस वो दोनों कैमरेज की CCTV डिलीट कराने पहुंची, और शायद इनने डिलीट करा भी दी। दुष्यंत जी, मंशा क्या, आप क्या कह रहे हो, क्या मंशा हो सकती है? वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर कल कोई अननोन क्रिमिनल इस तरह का व्हीकल लगा के गोली मार देगा तो आप उससे ये पूछो कि मंशा क्या थी तेरी। और SP कह रहा है कि ये ऑफ ड्यूटी थे, तो ऑफ ड्यूटी तो गुंडों वाली हरकत करी है, अब तक इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? आप मान रहे हैं कि आपको हिट करने का टारगेट था? अब टारगेट कुछ भी हो सकता है, वो तो उनके इंटेरोगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या मंशा थी। उनके मोबाइल रिकॉर्ड देखे जाएंगे कि उनकी किस किस आका से बात हो रही थी, क्या प्लानिंग चल रही थी। अगर मैं ही इन्वेस्टिगेशन कर जाऊंगा तो फिर मैं पुलिस में ना भर्ती हो जाता। गाड़ियां तो आपकी पहले भी रुकी है, तोड़फोड़ भी हुई है आपकी पार्टी के नेताओं की गाड़ी की, इस वाकये में और उनमें क्या डिफरेंस थी? वो अलग घटना है। पुलिस वालों के इस तरह के एक्शन को शायद पॉलिटिकल क्लास ने पहली बार देखा। ये अगर आप क्रिमिनल क्लास की बात करो तो शायद ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई। मेरे पे तो आज तक कोई 751 का पर्चा दर्ज नहीं है। मेरे को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किस चीज का करा जा रहा है? वो जो राजकुमार भोला छूट गया था, जो मुझे जी आप कह रहे कि कार्रवाई किया, उसने कुछ बताया? राजकुमार भोला दिग्विजय ने उसको साइड किया है। मैंने उससे पूछा क्या हो गया, कहते नहीं जी, इतना बोला। हम अपनी गाड़ियों में बैठे निकले हैं। उस दौरान मेरे काफिले के पीछे एक आर्टिका गाड़ी थी जिसपे जीवी नंबर प्लेट थी, और उसके पीछे एक अननोन ऐसी ही बत्ती लगी हुई बिना नंबर प्लेट की बोलेरो थी।
मैं कोशिश कर रहा हूं उसके भी नंबर प्लेट निकल जाए। उस बलेरो या उस आर्टिका में बैठ के वो मेरे साथ साथ सेक्रेटरिएट पहुंचा है। आपको राजकुमार भोलागी सेक्रेटरिएट में खड़े हुए की फोटो चाहिए, वो दे दूंगा। मेरे साथ इस गाड़ी में बैठा हुआ अमरजीत SIS SP के ऑफिस में मौजूद था जब मैंने SP को बताया कि ये मौके पे था, और उसने SP के आगे माना है कि मैं मौके पे था। और वही लड़का जिसने वेपन फ्लॉन्ट किया है वो गेट के पास है, वो मैंने आपको फोटो दिखाई। दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का जो पेज है सोशल मीडिया पे, उस पे उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये लिखा है, आपको मुख्यमंत्री से ये मांग उम्मीद कर रहे हैं कि आपको न्याय मिले, लेकिन उनकी पार्टी के ऑफिशियल पेज पे ये लिखा हुआ है कि JJP के नेता जो है वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, पहले अपने गुंडों से यूनिवर्सिटी में हमला करवा, तोड़फोड़ करवाते हैं, इस तरीके का उनका ऐतराज दिग्विजय जी के बयान पे है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनका तो ऑफिशियली पार्टी के पेज पे ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी को लेकर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिग्विजय जी कैसे मैंने क्या मुख्यमंत्री को कहा है भाई? नहीं, मैंने कोई गाली दी हो, कोई उनको घटिया मानसिकता व्यक्ति कहा हो कभी? मैंने नायब सैनी जी को ये तो जरूर कहा होगा कमजोर मुख्यमंत्री, शासन पर कंट्रोल नहीं है, वो तो कल दिख ही गया। मगर मुख्यमंत्री की टीम को यह पता होना चाहिए कि हम सिटी थाने में पीसफुली अपना अरेस्ट देने गए थे, सरेंडर करने गए थे, पुलिस ने नहीं किया। वहां से हम SP ऑफिस सरेंडर करने जा रहे थे, SP ने मौके पे दिग्विजय मौजूद है कमरे में, मैंने कहा जी आप अरेस्ट कर लो, कहते नहीं हम नोटिस दे के बुला लेंगे, अरेस्ट की अभी जरूरत नहीं है। SP के वर्डिंग है, जब नोटिस आएगा हम जाएंगे। हमारे जो 6 साथी अरेस्ट हुए थे, अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, उनको भी बेल मिल गई। 2 गमले तोड़ने के मामले में एक रात 6 साथियों को काटनी पड़ गई जेल में, और जहां वो लिख रहे हैं सस्ती लोकप्रियता, मुझे जरूरत नहीं है। मैं इस देश के 2 बड़े संवैधानिक पद पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी रह लिया। मुझे पता है डेकोरम क्या होता है और पावर क्या होती है, और जिस तरह का पावर मिसयूज आज पुलिस ने किया है, ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने पुराने नए फेलो कलीग्स की ओर न्याय की तरफ से देखे, ना कि अपने सस्ते राइटरों से इस तरह की टुच्ची बातें सोशल मीडिया पर लिखवाए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस एजिटेशन को अगर मैं लीड कर रहा था, प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, और जिस FIR में पहला नाम मेरा है, तो मेरे बाद दूसरे लोग अरेस्ट होने चाहिए। मैं दुष्यंत जी मुझे लेकर के जब सिटी थाने में पहुंचे हैं, वहां मेरा अरेस्ट डिनाइल हुआ है, वहां ब्लॉकेट लगा दिया गया है। फिर मुझे दुष्यंत जी SP ऑफिस में लेकर के पहुंचे हैं, वहां मेरा अरेस्ट ऑफर हुआ, अरेस्ट डिनाइल हो गया। तो ये हो क्या रहा है? यानी हमारे साथियों को अरेस्ट कर दिया गया और जो एजिटेशन लीड कर रहा है उसको नहीं किया गया। और तो और अगर मैं गुंडा हूं, अगर मैं गुंडा हूं, लगातार बात कर रहे हैं, कुछ और रिकॉर्ड, तो गुंडे को सड़क पर खुला क्यों छोड़ रखा है? बड़े स्तर पर कोई SP मुझे पेश करे कोर्ट में। वो तो हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इनके टेलीफोनिक डाटा प्रिजर्व किए जाए, कि ये डिलीट ना करा दे, इनकी दिन में कितनी बार बात हुई, घटनाक्रम को किस तरह स्ट्रेटेजाइज किया गया। जो कंप्लेंट दर्ज भी हुई है उसमें भी यही जिक्र किया गया, आपका जिक्र नहीं है कि ड्राइवर का है, जो आपका एस्कॉर्ट का पायलट था, वो गाली गलौज करी है उस ड्राइवर के साथ, दूसरे के साथ। क्या ये 2 ड्राइवरों की लड़ाई और ये तमाम चीजें? चलो, अब आप उधर की बात थी कि मेरे दिग्विजय के खिलाफ है, अब आप कह रहे हो ड्राइवर गनमैन के खिलाफ है। कल मैं कह दूंगा कि टायर में से हवा निकल रही थी, मैं तो उसकी इंटीमेट करने के लिए गाड़ी लगा रहा था। पुलिस क्या इस तरह इन्वेस्टिगेट करेगी? क्या ऑफिशियली ऑन ड्यूटी मेरे PSO ने लिखी हुई कंप्लेंट पर जब बकायदा नाम किया है, अब तक SP ने कोई एक्शन लिया है? क्या ADG CID को जो 3 जवान मेरे साथ तैनात थे उनने लिखित में भेजा है? क्या ADG CID ने कोई एक्शन लिया है? ये क्रॉस में, धमकी में डरने वाले, मैं तो लगता नहीं चौधरी देवीलाल के खानदान में कोई सा भी है, और ना डरेंगे। और इसके अंदर आम जनता की तरह अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। तो माने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, चाहे मेरे को इस SP को टर्मिनेट कराना पड़ जाए। ये सिपाही तो इसके गुर्गे हैं। मैंने स्वयं कल SP को बोला है कि इन 5 को सस्पेंड किया जाए, इंक्वायरी इनिशिएट करी जाए। शाम को SP उनको गिफ्ट देते हैं प्रेस नोट निकाल कर।
ये कहते हैं कि ये तो क्लीन चिट है, ये तो सिर्फ उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि भाई वीडियो हमारे पास है, उनने बारी बारी हमें रोकने का प्रयास किया है। मैं आपको ये बता देता हूं कि जो प्रोटेक्टी है, आप किसी भी साढ़े आईपीएस अफसर से पूछ लेना, उस प्रोटेक्टी के पास दूसरा पुलिस वाला जाता है तो उसको जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसको इंटीमेट कर पास जाना पड़ता है। आप प्रोटेक्टी को डेंजर में नहीं ला सकते, ये रिफाइंड लॉ है, येलो और ब्लू बुक का। अब मैं बुकें खोल के पढ़ाने लग गया तो आप हैरान हो जाओगे कि इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं और जुड़ेंगी। दूसरे टीम पे सारे एपिसोड से जैसे सोशल मीडिया पे आपने पहले डाल दिए थे, क्योंकि सारे आ गए सोशल मीडिया पे। एक बात मेरी, मैं कल से उसको देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, आपकी बात भी आ गई, आपको प्रेस नोट आपने जो पढ़ते थे, रात ही आ गए थे प्रेस नोट जारी कर दिया। जब आप एसपी ऑफिस जा रहे थे पूरी काफिले के साथ, जो भी सब लोगों को वहाँ गिरफ्तारी नहीं दी, तो फिर आपने कहा चलो एसपी ऑफिस देती है। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है आपकी गाड़ी से बहुत पहले का सीसीटीवी फुटेज स्टार्ट हो गया, या वो अपनी फोटो खड़ी, ये गाड़ी को कट मार के आपकी गाड़ी के, ये गाड़ी जहाज पुल से कट मार के हमारे आगे आई है। आपकी गाड़ी को भी थोड़ा उसमें कट मारना था, आपकी गाड़ी को रोकना। नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जहाज पुल के बाद आता है सब्जी मंडी पुल, और जहाज पुल से पहले ऑटो मार्केट और उससे पहले सिटी था। हम सिटी थाने से ये गाड़ी हमारे पीछे चली है, जब आप चलते तो पीछे नहीं चल, और इस गाड़ी ने बीच में से गाड़ियां ओवरटेक कर जहाज पुल के बाद गाड़ी हमारे आगे लगाई है। जब उन लोगों ने बारी बारी हमें धीरे करने का प्रयास किया, कोई हाथ नहीं दिया। वीडियो है, आपको भी मिली हुई है, कोई हाथ नहीं है। मेरा स्टाफ कह रहे ये रोकना चाह रहे हैं। मेरे स्टाफ से एक जना उतर के आता है, कहता है चला लो इस गाड़ी को। उसके बाद ये गाड़ी थोड़ी दूर जाती है तो चौक आता है सब्जी मंडी पुल का, वहां हम इसको ओवरटेक करते हैं। उस दौरान ये वापिस आता है और बीच में से कट मार के गाड़ियों के आगे गाड़ी लगाकर उतर के वेपन के साथ फ्लॉन्ट करता है। अब इसको मैं क्या मानूं? पुलिस के गुंडे ही मानूंगा? गाड़ी रोक दी, जब फिर नीचे उतर के उसके पास जैसे जाते पूछने के लिए, मैं तो जितने पहुंचा इतने तो गाड़ी लेके भाग गए। अगर ये रिस्ट्रेन कर रहे थे या हमें डायरेक्शन दे रहे थे तो भागा क्यों? और अगर भागा भी तो अपना एक साथी छोड़ के क्यों गया? इसको दिग्विजय जी वो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं राजकुमार बोला। और आप इसमें ऐड कर रहा हूं, सॉरी, कि आप जब देखोगे जिस सीसीटीवी फुटेज की बात आप कर रहे हो, उससे पहले फ्लाईओवर पर कोई ट्रैफिक नहीं है। वो इसने जो हमारे आगे गाड़ी लगा रखी थी उसी का कारण था। अच्छा, इसमें ये बहुत देर तक उसको रोके रखता रहा। इसमें प्रेस नोट में इनने ये और लिखा है कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए जब अधिकारी द्वारा वैन रोका गया तो दुष्यंत चौटाला के साथ आए कुछ कार्यकर्ता सुरक्षा कर्मी अचानक वैन के पास पहुंचे। वैन की खिड़की खोलकर उन्हें नीचे उतरने का प्रयास किया गया। आपने वीडियो देखी है? वीडियो तो ये उतरा पहले था या मेरे पहुंचने के बाद था? पहले मैं तो जब पहुंचा था इतने भाग गया। ये तो कोई समझदार टाइपराइटर था एसपी का, जिसने उन्हीं को गुनेगार इन्हीं के प्रेस नोट पे बना दिया। अगर मैं एक एक लाइन में पढ़ूं और एक एक लाइन का विवरण करूं, इसके अंदर एक और लिखा गया है कि जाम ना लगे इस वजह से उनने गाड़ी वहां से चलाई। दिग्विजय वाली बात है, पूरे पुल की सीसीटीवी फुटेज आपको दे दूंगा। उस दौरान उस ट्रक पर 2 स्कूटी थी, पूरे पुल पर 2 स्कूटी की जाम की स्थिति के डर से उस आदमी ने इतनी तेज गाड़ी बढ़ाई। एक विषय तो ये कल का जो आपने बता दिया कि जिसको दिग्विजय जी ने अपने गुंडे वर्ड का प्रयोग किया कि आप भी कह रहे हैं कि पुलिस के गुंडे किसके गुंडे हैं। अब सिविल में पुलिस वाले ऑफ ड्यूटी एसपी के बयान के अनुसार अगर गाड़ियां रोकते हैं, वेपन निकालते हैं, AK-47 लेकर चलते हैं, तो वो पुलिस वाले तो एसपी मना कर रहे, पुलिस वाले नहीं थे, वो तो ऑफ ड्यूटी थे। तो ऑफ ड्यूटी में इस तरह की हरकत करने वाले तो गुंडे ही होंगे। एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ स्थिति है 16 मार्च से पहले की 2, 3, 4 या 5 दिन पहले की 9 मार्च के आसपास की राष्ट्रीय अध्यक्ष JGP का बयान
राज्यसभा के चुनाव के बाद आएंगे। खट्टर साहब ने उन्हें ऑफर किया था कि राज्यसभा का आज मैं इस चीज के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैं दोनों को जोड़ना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो जिसको आप कह रहे हैं कि सरकारी गुंडे आपका रास्ता रोकना चाह रहे हैं, सरकार मतलब आपको इतना खिलाफ कर रही है, दूसरी तरफ उसी पार्टी सत्ताधारी दल जो है वो आपके पिताजी को राज्यसभा के टिकट के लिए उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी आज सिर्फ इसी चीज पे स्पेसिफिक रखना चाहूंगा, डिवेट ना करो टॉपिक। जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये पुलिस की CIA 2 की गाड़ी थी, पवन इंस्पेक्टर था, पुलिस का प्रेस नोट कहता है था, ऑफ ड्यूटी था, तो उसने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी कैसे लगाई और अब तक SP ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और SP जहां कह रहा है कि यहां से यहां वो GTM उससे मील गेट से लेके और ADG ऑफिस जा रहा था, वो सिटी थाने से लेके दुष्यंत के साथ साथ SP ऑफिस कैसे पहुंचा? इस पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? आज मेरी यही विनती आग्रह मुख्यमंत्री से है कि कार्रवाई इस पे करो, और अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर हम जनता के दरबार में भी जाएंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। उन्होंने जो अधिकारी पुलिस अधिकारियों को गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे सोशल मीडिया पर चल रहा है, इस चीज का गाली गलौज इस तरह का किया किसी भी व्यक्ति द्वारा उस मौके पर, चाहे वो थाने में हो जहां पर मनदीप DSP मौके पे था, जहां ये पीछे खड़ा दिख रहा है, चाहे वो सेक्रेटरिएट का दरवाजा हो जहां किशोरी लाल DSP था, जहां ये दरवाजे पे दिख रहा है, और चाहे मौका हो, एक गाड़ी भी किसी कार्यकर्ता ने हमारे मुंह से नहीं निकली। उनकी तरफ से गए अधिकारियों ने। अब वो तो कुछ भी कह देंगे, वो कल आप पे रेप केस दर्ज कर देंगे, क्या आप रेपिस्ट बन जाओगे? पुलिस वाले हैं, इनके पास कलम की ताकत है, धारा लगाने की ताकत है, तो कुछ भी लगा देंगे, और इनके हाथ में है ये ताकत। और यही तो दिखता है कि 2 गमले टूटने में 333 में रात को ये लोगों को घरों से उठा लाए, तो इनकी मंशा तो साफ साबित होगी। जो लोग हमें यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हमें परमिशन देने के लिए सहयोग कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा कार्यक्रम हुआ, आज एक इंफॉर्मेशन आई है कि उन प्रोफेसर्स को ये लोग सस्पेंड कर रहे हैं जिन्होंने अनुमति दिलवाने में हमारा सहयोग किया। कल नोटिस आ चुका, जिस प्रोफेसर ने ड्रग अब्यूज के विरुद्ध कार्यक्रम जिसमें दिग्विजय सिंह ने शिरकत करी थी, जिसने उसकी परमिशन ली थी, वहां के असिस्टेंट रजिस्ट्रार KUK ने उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। ये कितनी चिंता का विषय? आरोप का कोई उसमें यही लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने जो प्रोग्राम किया उसमें ड्रग्स पे बात नहीं हुई तो आपको निलंबित किया जाता। तो ड्रग अब्यूज का तो कार्यक्रम था, वहां पर गीत भी चले हैं, भाषण भी चले हैं। सिर्फ ये कहना कि दिग्विजय सिंह के प्रोग्राम में पहुंचते ही पॉलिटिकली मोटिवेट हो गया और आपको निलंबित किया जाता है, ये मंशा दिखती है। आज ये लोग कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, कल की गार्गी कॉलेज की वीडियो देखो, ABVP के लड़कों ने क्या हालत करी, दरवाजा तोड़ा। हमारे तो कोई GJU के बच्चे ने विरोध नहीं किया, वहां तो गार्गी कॉलेज की लड़कियों ने भगाया उन लड़कों को कॉलेज से बाहर। उनके खिलाफ अब तक दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, जो दरवाजे तोड़कर अंदर गए। ये तो एक तराजू में तोल लोगे तो हमारे वाले पासे के ऊपर ही वजन रख दिया, खुद वाला पासा तो उठा लिया। किशन जी, वो FIR की कॉपी आप कह रहे थे कोर्ट से प्राप्त की है? FIR 119 सिटी थाना हिसार की है, उसकी कॉपी कल 4 बजे तक अपलोड नहीं हुई थी। जब हमारे साथियों को रिमांड रपट के तहत जेल में भेजा गया तो उस रिमांड रपट में हमें FIR की कॉपी मिली है। यह हालत है पुलिस की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की अपलोडिंग नहीं करते ये लोग कि कल कोर्ट से इनके खिलाफ कोई स्ट्रक्चर ना पास हो जाए।